जय माता दी साथियों, कैसे हैं आप सब। माता रानी की कृपा आप पर व आपके परिवारजनों पर सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने चैनल आस्था की शक्ति में। और मैं हूँ चित्रा झा और आज की वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण, लाभदायक और उपयोगी जानकारी, जो कि आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे। तो आपने वीडियो पर क्लिक किया है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा, जिससे जो मैं जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ उसका पूरा लाभ आपको मिल सके। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने आपको थंबनेल बताया कि थंबनेल में लिखा हुआ है कि रजो धर्म, जिसे हम मासिक धर्म भी कहते हैं, वो साधारण भाषा में पीरियड्स कहा जाता है। तो इसका जो विस्तृत वर्णन हमारे शास्त्रों में किया जा गया है कि रजो धर्म में नारी को बहुत सारी चीज़ों पे बाउंडेशंस है, रिस्ट्रिक्शंस हैं कि हमें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें जिसके बिना हम अधूरे हैं, जिस धर्म के बिना स्त्री जो है वो स्त्री पूर्ण होती ही नहीं है। लेकिन फिर भी हमको उस टाइम में ऐसा लगता है जैसे हमने कोई अपराध कर दिया है, कुछ बुरा पाप हो गया है हमारे हाथ से। तो आपको ऐसा सोचने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि हमने कुछ गलत काम किया है। उस टाइम में तो आपको लगना चाहिए कि हाँ, हम फ्री होकर ऊपर वाले को दिल से याद कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, पूजा पाठ के टाइम पर हमको बड़ा दुख होता है, कोई बड़ा अच्छा त्यौहार हो, कोई जिसकी हम तैयारी बड़े अच्छे से कर रहे हो और पूजा पाठ में व्रत करा है हमने, और उस टाइम में ये चीज़ें ऐसा हो जाता है तो फिर मन छोटा हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है हमारा मन कि अब हम कैसे कर पाएंगे, ये सब चीज़ें अधूरी रह गई हैं। तो ये बात सत्य है कि हमको पूजा पाठ से संबंधित चीज़ों को नहीं छूना चाहिए। पहले तो लोग रसोई में भी काम नहीं किया करते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अब इतना सब कुछ नहीं हो पाता है क्योंकि कोई साथ में नहीं है हमारे, हम अकेले रहते हैं, तो वो तो हमें करना ही पड़ता है। लेकिन जितना हो सके हमको इन चीज़ों को बचाना चाहिए। तो देखिए, अब क्या नहीं करना चाहिए उस पर मैं आज बात नहीं करूँगी, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन इससे रिलेटेड यदि आपको कोई प्रश्न हो तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, उसका उत्तर मैं दूँगी। हाँ, अगर पूरा मुझे लगा कि सेटिस्फाई लिख कर नहीं दे पा रही हूँ तो उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे हम, और फिर आपके सारे सवालों को कवर करेंगे और आपके सवालों का उत्तर बिल्कुल आपके सेटिस्फेक्शन के साथ में और मेरे खुद के इनिशिएटिव के साथ में दूंगी मैं। तो आज की टॉपिक की बात करते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं उस टाइम पर। देखिए, प्रतिदिन यदि हम पूजा पाठ करते हैं और उस टाइम में हमारी पूजा पाठ छूट जाती है तो खुद को ही इनकम्प्लीट लगने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे हमने कुछ किया ही नहीं है, आज का दिन पूरा हुआ ही नहीं हमारा, और बहुत बुरी वाली फीलिंग आती है। तो उस टाइम में आप अपने इष्ट को, अपने आराध्य को दिल से याद कीजिए, अपनी आत्मा से याद कीजिए, और आप अपने देवी देवता अपने जो घर में विराजित कर रखे हैं, घर के लोग पूजा पाठ यदि कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं भी कर रहे हैं तो बच्चों से करवा लीजिए। और बच्चे भी नहीं है, कोई घर में नहीं है, तो आप मानसिक रूप से, आत्मीय रूप से उनकी सेवा जैसे आप डेली करते हैं वैसे कर सकते हैं। उसको ईश्वर स्वीकार करेगा और उसमें आपको कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि जो हमारा शरीर होता है वो अपवित्र होता है, हमारी आत्मा हमेशा सदैव पवित्र ही रहती है। तो इसलिए आत्मीय रूप से, मानसिक रूप से आप अपने इष्ट की, अपनी देवी देवताओं की, अपने भगवान की, जो आपके घर में विराजित हैं, जिनको आप दिल से मानते हैं, उनकी सेवा जैसे आप डेली करते हैं वैसे आत्मीय रूप से कीजिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और यदि कोई कथा पूजा पाठ आप श्रवण कर रहे हैं तो उसे भी आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, हाँ, टच नहीं करना होता है हमको, किसी भी धार्मिक ग्रंथ को हमको नहीं छूना है। अगर आपको कोई पाठ कंठस्थ है, याद है, तो उस पाठ को आप कीजिए, आराम से कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। बस किसी धार्मिक ग्रंथ को बिना छुए, हमको छूना नहीं है। आपको जो पाठ वगैरह याद है वो आप कर लीजिए। मंत्रों के जाप हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि उसकी थोड़ी सी कैटेगरी अलग होती है। तो उसके लिए हमको एक साधना में बैठना पड़ता है, दीपक वगैरह जला के बैठना रहता है। मंत्र जो का जब हम करते हैं तो एक आसन लगा के किया जाता है, भगवान के इष्ट के सामने बैठ कर किया जाता है। तो वो उस टाइम वो नहीं कर सकते हैं हम, मंत्रों के जाप नहीं करना चाहिए। याद भी है तो भी हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन कोई पाठ याद है, दुर्गा चालीसा याद है आपको, तो जैसे जो भी पाठ होते हैं, यदि आप जो करते हैं पाठ, वो पाठ आप कर सकते हैं। आत्मीय रूप से अपने इष्ट की आराधना कर सकते हैं आप, और सेवा भी कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें आप कर सकते हैं, जिससे आपका मन भी लगा रहेगा और आपको भी ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ बुरा हो गया है, कुछ ख़राब हो गया है। पूजा पाठ वाली चीज़ों को बिना टच किए हुए आप घर के बच्चों से, आप वही बात हो जाएगी, फिर आपको वही बताने लग जाऊंगी कि क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो आप अपने घर में 3-4 दिन तक तो हमको बचाना चाहिए पूजा पाठ वाली चीज़ों को। उसके बाद में हम टच कर सकते हैं, बर्तन वगैरह भगवान के धो के देना है, ये सारी चीज़ें, फल वगैरह धो के देना है, बाद में गंगा जल छिड़कवा के उनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये
छोटी छोटी सी चीज़ें आप करके उस जो बेकार वाला फेस होता है हमारा, उससे आप निकल सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आज की जो वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही और वीडियोस के लिए, क्योंकि मैं पूजा पाठ से संबंधित वीडियोस और कथाओं से संबंधित वीडियो और ऐसी ही और जानकारी से संबंधित वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। राधा जय श्री कृष्णा, श्री शिवानमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।